मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, आज युद्ध का 5वां दिन है। पितामह ने आज पांडव सेना में खलबली मचा दी है। पितामह को रोकने के लिए अर्जुन और भीम दोनों ने युद्ध किया। सात्यकी ने आचार्यों को रोके रखा। पितामह ने सात्यकी को भागने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध का आज 6वां दिन है। हे महाराज, दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा। पितामह उसे भरोसा दिलाते रहे। पांचाल सेना का पितामह ने तमाम सैनिकों को मार डाला। हे महाराज, आज युद्ध का 7वां दिन है। पांडव सेना पर पितामह भारी रहे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को हरा दिया है। अर्जुन का पुत्र रावण बिंद और अनुबंध को हरा देता है। दिन के अंत में पितामह पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। महाराज, आज युद्ध का 8वां दिन है। पितामह पांडव सेना पर फिर हावी हो जाते हैं। भीमसेन ने आपके 8 पुत्रों का वध कर दिया है। राजराज अम्बरीश ने अर्जुन पुत्र रावण का वध कर दिया है। घटोत्कच ने दुर्योधन को अपनी माया विद्या से भ्रमित कर दिया है। उसे बहुत कष्ट पहुंचाया है। पितामह की आज्ञा लेकर भगदत्त पांडव वीरों पर युद्ध करने लगे। उन्होंने घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर तथा अनेक पांडवों को पीछे धकेल दिया। आज शाम तक भीमसेन ने आपके 9 पुत्रों को फिर मार डाला। हे महाराज, आज युद्ध का 9वां दिन है। दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, आज कर्ण को युद्ध करने के लिए आज्ञा दें। पितामह ने कहा कि मैंने कहा है कि मैं जब तक प्रधान सेनापति हूँ, कर्ण युद्ध नहीं कर सकता है। आज मैं या तो किसी पांडव वीर का वध करूंगा या श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर दूंगा। उस दिन पितामह ने पांडव सेना का संहार किया और श्री कृष्ण को चक्र उठाने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन नहीं चलाया। फिर दोनों सेनाओं ने अपने अपने शिविर में पहुंचकर अपनी अपनी रणनीति तैयार करने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह ने हमारी सेना का बहुत विनाश किया है। इस प्रकार हम युद्ध जीतेंगे। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भ्राताश्री, आप पितामह के पास जाइए और उनसे कहिए कि पितामह ने जो विजयश्री का आशीर्वाद आपको दिया है उसे वापस कर दीजिए। आगे भूखे के आगे अगर खाली थाली सोने की रख दी जाए तो क्या वो थाली खाएगा? इसलिए उन्होंने विजयश्री का जो आशीर्वाद दिया है उसे लौटा आए। आप अर्जुन को भी अपने साथ ले जाइए, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए भ्राताश्री, जब तक पितामह युद्ध से हट नहीं जाते, पांडव कभी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। इसलिए उनका विजयश्री का आशीर्वाद वापस कर आइए। फिर अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों पितामह के पास गए। पितामह ने दोनों ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा, आओ पुत्रों। फिर दोनों ने पितामह के चरण छुए। तब उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने कहा, पितामह, यह विजयश्री का आशीर्वाद मत दो। हम आपके बाणों का आशीर्वाद ले लेंगे, पर हमें विजयश्री का आशीर्वाद मत दो।
पितामह ने कहा, तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, ये आशीर्वाद ही हमारी विजय के बीच में खड़ा है। पितामह ने कहा, हे पुत्र, मैं विवश हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते, न हरा सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, हम विजय श्री का आशीर्वाद आपको लौटा कर ही रहेंगे। पितामह ने कहा कि मैं दी हुई बस कभी वापस नहीं लेता, इसलिए श्री कृष्ण से कहना कि मैं आशीर्वाद वापस नहीं लूंगा। तब युधिष्ठिर को पितामह ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें वासुदेव ने भेजा है, इसलिए वासुदेव से कहना, ये गंगा पुत्र परशुराम का शिष्य किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाता है, फिर मुझ निहत्थे को युद्ध से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, युद्ध में नारी कहाँ से आएगी? पितामह ने कहा, पुत्र, जैसा वासुदेव ने पूछा था मैंने तुम्हें बता दिया है। अब वासुदेव ही के पास इस समस्या का हल पूछो, वो अवश्य तुम्हें बता देंगे, इसलिए उन्हीं के पास जाओ। अब पितामह को प्रणाम कर युधिष्ठिर और अर्जुन अपने शिविर में चले गए। अब चर्चा होने लगी कि नारी कौन होगी जिसे पितामह के सामने लाया जाए। द्रौपदी ने कहा कि कल मेरा रथ पितामह के सामने होगा। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा करने से क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाएगा। वासुदेव, पुरुषों के रहते अगर नारी युद्ध में जाए तो पुरुषों को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। कृष्ण ने कहा, हे बड़े भैया, तुम सही कह रहे हो, पुरुषों के हेते हुए कोई नारी युद्ध में जाए तो उचित नहीं होगा। फिर द्रौपदी ने कहा कि ये 5 महापुरुष हैं, ये नारी युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकती, पर ये 5 क्या करेंगे? जब मेरा राज्यसभा में अपमान हुआ था तब ये चुपचाप मेरा अपमान देखते रहे, क्योंकि मैं तो पराई हूँ, मेरा अपमान हो जाए तो इनके लिए कोई बात नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कल्याणी, ऐसी साधारण नारी वाली बात मत करो, तुम इंद्रप्रस्थ की महारानी हो, ऐसा कहते तुम्हें शोभा नहीं देता है। एक साधारण स्त्री ऐसे बोल सकती है, तुम महारानी हो, इसलिए इतिहास में यह न लिखा जाए कि तुम्हारे केसों के कारण लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। समस्या का हल क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भ्राता शिखंडी को युद्ध भूमि में लेकर अपने रथ पर जाना। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, ऐसा करने से क्या समस्या हल हो जाएगी? श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता शिखंडी अर्जुन के रथ पर होंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, शिखंडी महारथी है, वह पितामह का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर पितामह ने नारी की बात कही है, पर भ्राताश्री एक अर्ध पुरुष हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भैया, तुम्हारे लिए शिखंडी अर्ध पुरुष है, पर पितामह भीष्म के लिए शिखंडी एक नारी ही है। पितामह उन्हें देखते ही अपना धनुष बाण रख देंगे। सहदेव ने कहा, हे भ्राताश्री, ऐसा कैसे हो सकता है? भ्राता शिखंडी को देखकर पितामह अपना धनुष रख देंगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, शिखंडी पूर्व जन्म में नारी थी, उनका नाम अम्बा था, काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री थी। पितामह भीष्म ने काशी की सभा से 3 पुत्रियों का अपहरण कर लिया था। उन्होंने जानबूझकर अम्बा का अपमान नहीं किया, पर पितामह ने
अम्मा से शादी नहीं की। फिर उस अम्मा ने कहा कि मेरा भीष्म ने अपमान किया है, मैं आपसे बदला अवश्य लूंगी, आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। वही अम्मा आज नया शरीर धारण कर शिखंडी के नाम से जन्मी है। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, शिखंडी को देखकर क्या पितामह उन्हें पहचान लेंगे कि यह वही अम्मा है? फिर श्री कृष्ण ने कहा कि वो गंगा पुत्र भीष्म हैं। अगर गंगा पुत्र भीष्म न होते तो न पहचान सकते, पर अम्मा को देखते ही पितामह उसे पहचान लेंगे और अपना धनुष रख देंगे, क्योंकि अम्मा उन्हें पहले से ही जानते हैं कि शिखंडी अम्मा के रूप में जन्मा है। वो पितामह को ऐसा करके युद्ध भूमि से हम हटा सकते हैं। अब पितामह को नींद नहीं आ रही थी। ये उठकर युद्ध के मैदान में गई। उन्होंने देखा कि उनकी माता सी गंगा झाड़ू लगाकर जमीन को साफ कर रही है। पितामह ने माता को प्रणाम किया। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें मैं क्या आशीर्वाद दूं? पितामह ने कहा, हे माता श्री, मुझे मोक्ष का आशीर्वाद दीजिए, अति कृपा होगी। माता ने कहा, हे पुत्र, यहाँ कैसे आ गई? पितामह ने माताश्री को बताया कि मैं बीते दिन की याद कर रहा था, मेरा पूरा जीवन कैसा रहा। फिर माता ने कहा, हे पुत्र, जिसका पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया हो वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, हे माता श्री, आप युद्ध क्षेत्र में क्या कर रही हैं? माता ने कहा, हे पुत्र, मैं झाड़ू से इस जमीन के टुकड़े को साफ कर रही हूँ। हे माता श्री, आप इस जमीन के टुकड़े को क्यों साफ कर रही हैं? क्या जरूरत पड़ गई? तब माता ने कहा, हे पुत्र, कल युद्ध के मैदान में यहाँ तुम्हारी सरसैया बिछने वाली है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर तुम इसी जमीन पर गिरोगे और इसलिए ये जमीन साफ कर रही हूँ। तुम पुत्र बहुत थक गई हो, इसलिए कुछ दिन तुम यही आराम करोगे। पिता मैंने कहा, हे माता श्री, ठीक है, मैं आराम करूंगा और अम्मा का अभी मुझे कर्ज चुकाने का समय आ गया है। वही अम्मा का कर्ज बाकी रह गया है, पर जब तक हसनापुर सुरक्षित नहीं हो जाएगा मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। फिर पितामह अपने शिविर में आकर सो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पितामह ने नित्य नियम किया, फिर स्नान कर संध्या वंदन किया। फिर उनके सेवकों ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनों सेवकों से कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। ऐसी सेवा एक पुत्र ही पिता की करता है। तुम दोनों की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। सेवकों ने कहा, हे स्वामी, हम चाहते हैं कि अगले जन्म में भी आपके जैसा स्वामी हमें मिले। फिर पिता ने मैंने कहा, हे सेवकों, अगले जन्म की बात मत करो, तुम दोनों को मैं आज ही दास्ता से मुक्त कर रहा हूँ। आज तुम दास्ता नहीं रहोगे, तुम हसनापुर के आदरणीय नागरिक हो। सेवकों ने कहा कि स्वामी, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो अपने से हमको दूर कर रहे हो? पिता मैंने कहा, मनुष्य के लिए दास्ता से बड़ा और कोई कलंक नहीं है। इंसान स्वतंत्र जन्म लेता है, स्वतंत्र ही मरना चाहिए। फिर पितामह ने दोनों सेवकों को धन की अलग अलग पोटली दी और कहा, इन्हें लेकर आप अपने बच्चों के पास चले जाओ, यही तुम्हारा इनाम मैं स्वेच्छा से दे रहा हूँ। फिर सेवकों ने कहा, इस धन की हमें क्या जरूरत है? फिर पिता ने कहा,
ये तुम्हारे बच्चों के जीवन यापना के लिए मैं दे रहा हूँ। सेवकों ने कहा, स्वामी, जब आप युद्ध से लौटेंगे तो आपके अस्त्र शस्त्र कौन उतारेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? कौन आपके स्वस्त्र वस्त्र धोकर देगा? पर पितामह ने कहा, हे नागरिकों, अब मेरी चिंता मत करो, अब तुम जाओ, मुझे एकांत की जरूरत है। दोनों सेवक पितामह के चरण छूकर जाने लगे तो पितामह ने कहा, ईश्वर किसी को भी किसी जन्म में दास न बनाए। अब दोनों सेना के योद्धा तैयार होकर आज 10वें दिन के युद्ध के लिए चल दिए।